हेलो नॉलेज के दीवानों, तो क्या हाल चाल है आप सभी के। तो फिर से आपका स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल बिंदास सीखो पर। ठीक है, तो कल की जो वीडियो थी हमने उसमें क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को सीखा था कि किस तरह से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड को करते हैं, और हमने 3 एग्जाम्पल करे थे, एग्जाम्पल नंबर 14, 15 एंड 16। ठीक है, तो आज हम उसी मेथड पे नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है एक्सरसाइज 3.5 को करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए, तो 3.5 के बेसिकली कई सारे पार्ट हैं, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 एंड द पार्ट 4। ठीक है, तो सबसे पहले हम पार्ट 1 से शुरू करने वाले हैं। पहले इसको पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज़ यूनिक सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन और इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन क्या होता है, नो सॉल्यूशन क्या होता है, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन क्या होता है, ये आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है सर, इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है, अगर एक ऐसा केस आ जाए कि हमारा यूनिक सॉल्यूशन है, तो फाइंड इट बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड। तो आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से उसका सॉल्यूशन फाइंड करना होगा। ठीक है, तो सर सबसे पहले यूनिक, नो और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन किसी को नहीं भी आता है तो इस वीडियो में मैं फिर से बेसिक से बताने वाला हूँ, आप सभी को समझ में आ जाएगा। देखिए, पहली वाली इक्वेशन में एक्स वाई और एक ये कांस्टेंट टर्म होती है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर x के साथ कुछ भी नहीं है, तो a1 की जगह पे क्या हो जाएगा, 1। ठीक है भाई, x के साथ कुछ भी नहीं है। और b1 की जगह पे कितना हो जाएगा सर, b1 की जगह हो जाएगा ये वाला -3। ठीक है, जो y का कोफिशिएंट है। और c1 की जगह कितना हो जाएगा सर, -3। ठीक है, तो पहली वाली इक्वेशन में जो होते हैं उसको a1, b1 और c1 मानते हैं। और दूसरी वाली इक्वेशन में जो होते हैं ना, a2 बराबर, ठीक है, तो देखिए यहाँ x के साथ 3 है तो यहाँ पर 3 लिख देंगे। और b2 इक्वल टू, यहाँ पर देखिए y के साथ क्या, -9, तो b2 की जगह -9 लिख देंगे। ठीक है, और c2 की जगह कितना है सर, -2, तो आप c2 की जगह यहाँ पे -2 रख देंगे। तो दूसरी इक्वेशन में जो भी होते हैं उनको आप a2, b2 एंड c2 के नाम से जानते हैं। ठीक है सर, अब देखिए सबसे पहले आप a1/a2 निकालेंगे। जैसे ही मैंने a1/a2 निकाला तो a1 की जगह 1 है और a2 की जगह 3 है, तो a1/a2 कितना आया आपका, 1/3 आ जाएगा। ठीक है सर, इसी तरह से b1/b2 निकालेंगे, और b1/b2 निकालेंगे तो देखिए b1 की जगह -3, b2 की जगह -9, इसको कैंसिल आउट करेंगे, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 3 1 ज़ा 3 3 ज़ा 9। ठीक है, तो b1/b2 का जो रेशो आया है वो कितना आ जाएगा सर, 1/3 आ जाएगा। ठीक है सर, इसी तरह से c1/c2 निकालेंगे आप। ठीक है, जब तक हमें बराबर मिलते जाएंगे हम निकालते रहेंगे। ये भी सेम आया, ये भी सेम आया, तो तीसरा चेक करेंगे। ठीक है, तो देखिए c1 की जगह -3 है, c2 की जगह -2 है, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, तो 3/2 बचेगा। ठीक है, तो अब आपको पता चल गया होगा कि भाई a1/a2 इट इज़ इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो a1/a2 का जो रेशो है वो b1/b2 के रेशो के बराबर है, लेकिन नॉट इक्वल है c1/c2 के रेशो के बराबर। ठीक है, तो a1/a2 इट इज़ इक्वल टू b1/b2, इट इज़ नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है सर, तो जब ऐसी कंडीशन आपकी आ जाती है तो उस कंडीशन को आप क्या कहते हैं कि वो जो लाइन होती हैं वो पैरेलल लाइंस होती हैं, पैरेलल लाइंस। ठीक है, और उनका क्या होता है, नो सॉल्यूशन होता है। क्या होता है सर, नो सॉल्यूशन होता है। ठीक है सर, मैंने बहुत ही डीपली आपको ये सारी चीज़ें बता दी हैं। ठीक है, अगर थर्ड वाला रेशो नॉट इक्वल आता है तो आप उसको पैरेलल लाइंस बोलते हैं और नो सॉल्यूशन वो कहलाता है। ठीक है सर, इसी तरह से दूसरा वाला क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। ये पहला वाला क्वेश्चन आपका हो गया है, यहाँ पर मैं ऐसे लाइन बना देता हूँ। ठीक है, डिवाइड कर देता हूँ उस पोर्शन को। अब देखिए यहाँ पहली इक्वेशन देखिए। ठीक है सर, a1 की जगह कितना है सर, यहाँ पर 2, क्योंकि यहाँ पर x के साथ 2 है। b1 की जगह कितना है सर, यहाँ पर 1, क्योंकि y के साथ कुछ भी नहीं है तो 1 मानेंगे। एंड द c1 की जगह कितना है सर, -5। ठीक है, यहाँ पर जो कांस्टेंट टर्म है वो हो गई -5। ठीक है सर, a2 दूसरी इक्वेशन में x के साथ कितना है सर, 3, तो a2 की वैल्यू 3 हो गई। b2 इक्वल टू सर y के साथ कितना है, 2, तो b2 की वैल्यू 2 हो गई। एंड द c2 इक्वल टू कितना है सर, -8। भाई c2 की वैल्यू कितनी है, -8। ठीक है सर, सारी वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। ठीक है, तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि हमारे पास में कौन सा वाला केस यहाँ पर फिट बनता है। ठीक है सर, देखिए a1/a2 हमने यहाँ पर निकालने की कोशिश करी तो कितना आया सर, आपका 2/3 आया। ठीक है सर, और इसी तरह से b1/b2 निकालने की कोशिश करी तो b1 की जगह 1 है, b2 की जगह कितना है सर, 2 है। तो a1/a2
2/3 आया, B1/B2 1/2 आया, दोनों ही वैल्यू डिफरेंट आई हैं। यानी कि आप यहाँ पर लिख देंगे कि A1/A2 इट इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2, ठीक है। और जब ऐसा हो जाता है तो वो क्या कहलाती हैं, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं सर, इंटरसेक्टिंग लाइन, ठीक है। देखिए ये पूछा नहीं है आपसे, लेकिन मैं आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ, इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती हैं। और उनका क्या होता है, एक यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है सर, यूनिक सॉल्यूशन होता है। चलिए सर, अब देखिए ये जो यूनिक सॉल्यूशन है आपका, तो वो क्या कह रहा है, क्वेश्चन को जरा ध्यान से देख लेते हैं नीचे करके, ठीक है। ये कह रहा है कि इन केस देयर इज़ अ यूनिक सॉल्यूशन फाइंड बाय यूजिंग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, ठीक है सर। अब देखिए यूनिक है तो क्रॉस से बताना होगा, ठीक है। चलिए कर लेते हैं, कैसे करते हैं सर, x की वैल्यू को लेते हैं यहाँ पर। जैसे ही हम x पर आते हैं तो x की वैल्यू को हम बिल्कुल ख़त्म कर देते हैं। अब आपको देखना है, ठीक है। देखिए फिंगर से मैं इसको ढक लेता हूँ। यहाँ पर y का कोफिशिएंट कितना है, 1। देखिए ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आएगा। y का कोफिशिएंट कितना है यहाँ पर, 1। तो 1 की मल्टीप्लाई इस माइनस के 8 में कर देंगे, तो 1 की -8 में करेंगे तो कितना आएगा सर, -8 आएगा, ठीक है। फिर हम लगाते हैं माइनस, अपनी तरफ से माइनस लगाते हैं, एक फॉर्मूला का माइनस, इसको समझ लीजिए। फिर हम क्या करते हैं, इस वाले की क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए 2 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो कितना आएगा, -10 आएगा। भाई 2 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे तो -10 आएगा, यस, ठीक है। अच्छा, अब अगली बार हम किस पे चलते हैं, y पर चलते हैं। देखिए जितने भी लोग इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, वो जैसे ही y पे आते हैं तो उसको उल्टा करना शुरू करते हैं, बट मैं ऐसा नहीं करता। जैसे ही मैं y पे आता हूँ मैं उसको क्या बोल देता हूँ, माइनस का y। क्या बोल देता हूँ सर, माइनस का y। यहाँ माइनस लगाने से हमारा क्वेश्चन उसी मोड में चलेगा जिस मोड में हम करते हुए आ रहे हैं। तो अब हम इस y को यहाँ पर इस तरीके से ढक लेंगे, ठीक है। तो जैसे y वाली लाइन को हमने ढक के ख़त्म कर दिया, तो ये 2 की मल्टीप्लाई इस -8 में करेंगे, तो 2 की मल्टीप्लाई -8 में करेंगे तो 2 8 जा -16 आ जाएगा, ठीक है। फिर ये फॉर्मूले वाला माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब इस 3 की मल्टीप्लाई -5 में करेंगे, तो 3 की मल्टीप्लाई -5 में करोगे तो 3 5 जा कितने होते हैं आपके, 15 होते हैं, और माइनस आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला देखेंगे तो उसको 1 के अपॉन में लेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट पाएंगे तो ये जो कांस्टेंट वाली टर्म है इसको बिल्कुल ऐसे ढक लेंगे और इसको ख़त्म समझेंगे अपने माइंड के अंदर। अब हमारे पास में ये चारों चीज़ बची इधर वाली, जब ये ख़त्म होगी तो 2 की मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो सर 4 आ जाएगा। फिर फॉर्मूले वाला माइनस, 3 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 3 1 जा 3, तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 3, ठीक है। अब जरा इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए x अपॉन -8, ठीक है सर। अब देखिए माइनस माइनस कितना होता है, प्लस का 10 हो जाएगा, इक्वल टू, अब यहाँ पर देखिए माइनस का y है अपॉन माइनस का 16 और माइनस माइनस प्लस का 15 इक्वल टू 1 अपॉन, भाई 4 में से 3 जाएगा तो 1 ही बचने वाला है। आई होप सो कि आपको इस सब चीज़ क्लियर दिख रही होगी। अब इसको थोड़ा सा अगले वाले यहाँ पर इसको अगले पोर्शन पे सॉल्व कर लेते हैं। देखिए x अपॉन, ठीक है। अब देखिए -8 प्लस 10 तो कितना बचेगा सर, 2 बचेगा, यस या नो। अब देखिए माइनस का y है अपॉन, यहाँ पर देखिए 16 माइनस का है, 15 प्लस का है, तो माइनस का 1 बचेगा और इक्वल टू में 1 अपॉन 1 बचेगा। माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा। इन दोनों की कंपेयर करेंगे, फर्स्ट वाली टर्म की एंड द लास्ट वाली टर्म की कंपेयर करेंगे। तो बस देखिए x अपॉन में 2 और इट इज़ इक्वल टू में 1/1, तो 1 की मल्टीप्लाई x में करेंगे तो x आएगा, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 2 आ जाएगा, ठीक है। तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर आपकी, 2 आ जाएगी। अब देखिए सेकेंड वाली टर्म कितनी है आपकी, y अपॉन 1, ठीक है, इक्वल टू 1 अपॉन 1, तो 1 की मल्टीप्लाई y में करेंगे तो y आ जाएगा और 1 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 आ जाएगा, ठीक है। तो ये भी आपका आंसर आ जाएगा। देखिए दोस्तों, जब भी फ्रैक्शन हमारे पास होता है, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर और इक्वल टू का साइन होता है, तो वहाँ पर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं। आई होप सो के दोनों क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे और पिछला भी रिवीजन मैंने आपका करवा दिया है, ठीक है सर। अब चलते हैं हम इसी क्वेश्चन के नेक्स्ट पार्ट पर, ठीक है। तो नेक्स्ट पार्ट आपका कौन सा है, पार्ट नंबर 3 आपका नेक्स्ट वाला पार्ट है। तो सबसे पहले आप देख लेते हैं इक्वेशन नंबर 1 ये रही, तो यहाँ से आप निकालने की कोशिश करेंगे a1। तो a1 कितना है सर आपका 3 है, b1 कितना है सर आपका यहाँ पर -5 है, एंड द c1 कितना है आपका -20 है। ध्यान से देख लीजिए a1 b1 एंड c1, ठीक है। चलिए सर,
A2 कितना है सर आपका, दूसरी वाली इक्वेशन में क्या होता है A2 B2 C2, तो A2 कितना है सर आपका 6, B2 कितना है सर आपका माइनस का 10, ठीक है सर, एंड द C2 कितना है सर आपका माइनस का 40, ठीक है। तो सर A1/A2 आप यहाँ पर निकालिए, कितना आएगा सर 3/6, और 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 6, तो 1/2 आ जाएगा सर। B1/B2 निकाल लीजिए, तो B1/B2 आप निकालेंगे तो कैसा हो जाएगा सर, माइनस का 5 अपॉन माइनस का 10, सर माइनस से माइनस गया, 5 1 ज़ा 5, 5 2 ज़ा 10, तो 1/2 आ जाएगा। और C1/C2 निकालेंगे तो कितना आएगा सर, माइनस का 20 एंड द माइनस का 40, और माइनस से माइनस 20 1 ज़ा 22 ज़ा, तो 20 1 ज़ा 22 ज़ा। सर आपने एक चीज़ देखी क्या, कि तीनों ही वैल्यू यहाँ पर बराबर आई हैं सर, A1/A2, ठीक है, इक्वल टू आया है B1/B2 के, और B1/B2 इक्वल टू है C1/C2 के। सर तीनों ही वैल्यू बराबर आई हैं। अगर तीनों ही वैल्यू बराबर आ जाती हैं तो ऐसी लाइनों को आप कोइंसिडेंट लाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कोइंसिडेंट लाइंस। तो कोइंसिडेंट लाइंस होती हैं, और कोइंसिडेंट लाइंस का क्या होता है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन होता है, ठीक है। थोड़ा सा मैं ऊपर करके लिख देता हूँ, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ठीक है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन, ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है सर। चलिए, अब अगर हमसे यूनिक सॉल्यूशन होता तो हम उसको सॉल्व करते, बट हमसे तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन आ गया, तो अब हमें आगे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको लाइन काट के इसको एक पार्ट बना लेंगे, ठीक है। चलिए, अब हम चलते हैं क्वेश्चन, इसी के क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट नंबर 4 की तरफ हम चलते हैं। अब पहली इक्वेशन हमारे पास में ये रही, A1 B1 C1 निकाल लीजिए। A1 इक्वल टू 1 है, B1 इक्वल टू कितना है सर आपका माइनस का 3 है, और C1 इक्वल टू कितना है माइनस का 7 है। तो A1 आ गया, B1 आ गया, C1 आ गया। A2 इक्वल टू कितना है सर आपका 3 है, B2 इक्वल टू अगर आप निकालेंगे तो कितना आएगा, माइनस का 3 है, एंड द C2 इक्वल टू आप निकालेंगे तो माइनस का 15 है। अब आप ध्यान से देखिए सर कि A1/A2 की अगर हम बात करें तो कितना आएगा, 1/3 आ जाएगा, और B1/B2 की अगर आप बात करें तो कितना आ जाएगा सर, माइनस का 3 और माइनस का 3, माइनस से माइनस गया, 3 1 ज़ा 3, तो B1/B2 की वैल्यू अगर आप चेक करेंगे तो कितनी आई है, 1 आई है। तो सर A1/A2 इट इज़ नॉट इक्वल टू B1/B2 आ गया है। तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है, इनका क्या होता है सर, यूनिक सॉल्यूशन होता है। क्या होता है, यूनिक सॉल्यूशन। अगर यूनिक सॉल्यूशन है तो अब आप क्या करेंगे, आप इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड से इसको सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए x अपॉन, तो x पर आएंगे तो x वाली वैल्यू ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो -3 है यहाँ पर, और यहाँ पर माइनस का 15 है। -3 की मल्टीप्लाई -15 में करेंगे, माइनस माइनस प्लस, 15 3 ज़ा कितना हो जाएगा सर आपका 45 हो जाएगा, ठीक है। अब इसी तरह से देखिए, एक ये आ गया आपका माइनस फॉर्मूले वाला, ठीक है। अब -3 की मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो माइनस माइनस प्लस, 3 7 ज़ा 21, ठीक है। तो देखिए वो माइनस माइनस प्लस हो गया, 3 7 ज़ा 21 ये रहा। ये वाला जो माइनस है ना, ये फॉर्मूले वाला माइनस है जो हम लगाते हैं, ठीक है। चलिए, अब माइनस का y लेंगे, y को माइनस का ही लेना होता है, ध्यान रखिए। x को प्लस का, y को माइनस का लीजिए, ठीक है। अब देखिए y वाली टर्म को इसको ख़त्म कर दीजिए, अपने माइंड में सोचिए, ये टर्म है ही नहीं। अब यहाँ पर x की जो कोफिशेंट है वो 1 है, 1 की मल्टीप्लाई -15 में करेंगे तो माइनस का 15 आ जाएगा, ठीक है। फॉर्मूले वाला माइनस अपनी जगह है। अब यहाँ देखिए सर, 3 की मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो देखिए 3 की मल्टीप्लाई -7 में करेंगे तो अब आएगा आपका माइनस का 21, और वो माइनस का 21 इस वाले माइनस को, जो फॉर्मूले वाला माइनस है, उसको प्लस कर देगा, और ऐसे करके 21 आ जाएगा, ठीक है। और इक्वल टू 1 अपॉन, अब देखिए 1 अपॉन करोगे तो देखिए यहाँ पर आपके पास में क्या है, 1 है, और इस 1 की मल्टीप्लाई आप 3 में करेंगे तो माइनस के 3 में करेंगे तो माइनस का 3 आएगा, ठीक है। और ये हो गया फॉर्मूले वाला माइनस, और 3 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, 3 की मल्टीप्लाई -3 में करेंगे, माइनस प्लस माइनस माइनस, 3 3 ज़ा 9, तो माइनस वो वाला माइनस इस वाले माइनस को प्लस कर देगा, और यहाँ पर 9 आ जाएगा, ठीक है सर। चलिए, तो अब देखिए x अपॉन 45 में से 21 जाएंगे तो कितने बचेंगे सर, भाई 24 बचेंगे, ठीक है। अब देखिए माइनस का y अपॉन
अब देखिए 21 में से 15 जा रहे हैं, -15 + 21 तो कितना बचेगा सर यहाँ पर 6 बचेगा, ठीक है। और यहाँ देखिए 1/9 में से 3 जाएंगे तो 6 बचने वाला है, ठीक है। अब देखिए सर इन दोनों की कंपेयर आप कर दीजिए, ठीक है। तो x/24 आपको दिख रहा होगा, थोड़ा मैं ऊपर कर लेता हूँ, x/24 = 1/6, ठीक है। अब देखिए या तो आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए या आप कैंसिल आउट कर दीजिए। 6 से इसको कैंसिल करेंगे तो 6 4 ज़ा 24, ठीक है। तो x = अब देखिए इस वाले 4 की मल्टीप्लाई इधर कर देंगे 1 में, तो 4 1 ज़ा 4, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दी तो x की वैल्यू कितनी आ गई सर यहाँ पे 4 आ गई। x की वैल्यू कितनी आएगी सर 4 आ गई, ठीक है सर। इसी तरीके से x की वैल्यू अगर 4 आई है तो अब हम दूसरी वाली जो टर्म है हमारी यानी कि -y/6, ये रही -y/6, इसकी करेंगे किससे 1/6 से, ठीक है। तो 6 से 6 कैंसिल हो जाएगा, -y = 1 आ जाएगा, तो y बराबर क्या बोल देंगे -1 बोल देंगे, ठीक है। तो x की वैल्यू भी आ गई आपकी, ठीक है, और y की वैल्यू भी यहाँ पर आ गई, ठीक है। चलिए तो x और y की ये सारी वैल्यूज़ आ गई और आप सभी को ये क्वेश्चन बिल्कुल बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो अब चलते हैं हम इसके क्वेश्चन नंबर 2 पर। सर सेकंड के भी 2 पार्ट हैं, लेकिन आज हम इस वीडियो में सिर्फ एक ही पार्ट करने वाले हैं, ठीक है। वो जो दूसरा वाला पार्ट है इसका वो नेक्स्ट में कराएंगे। और करने से पहले ही हम आपको यहाँ पर बताना चाहते हैं कि बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सर ये बहुत ज़्यादा, ठीक है। चलिए देखिए क्या कह रहा है, फॉर विच वैल्यूज़ ऑफ ए एंड बी, ए और बी की कौन सी वैल्यू के लिए डज द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। तो एक ए और बी की यहाँ पे कौन सी वैल्यू पुट करें कि ये जो इक्वेशन है इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन बनाकर आपको दिखाएं, ठीक है। सर आप सबसे पहले इन इक्वेशन का क्या निकाल लें, a1 b1 और c1 निकाल लें। तो देखिए a1 बराबर कितना है सर यहाँ पर 2 है, ठीक है। सर b1 बराबर कितना है यहाँ पर 3 है, और सर c1 बराबर यहाँ पर कितना है 7 है। और सर a2 बराबर कितना है भाई, दूसरी वाली इक्वेशन में x के साथ अगर आप देखेंगे तो क्या है a - b, तो यहाँ पर आप लिख देंगे a - b, भाई a2 की वैल्यू है a - b। b2 की वैल्यू कितनी है सर यहाँ पर a + b, क्योंकि y के साथ a + b दे रखा है, ठीक है। और c2 की वैल्यू कितनी है सर, ये रही 3a प्लस में b और माइनस में 2, तो a2 b2 c2 आ गया, a1 b1 c1 आ गया। अब सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की बात कर रहा है, किसकी बात कर रहा है, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। सर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की अगर बात कर रहा है तो आप बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि a1/a2 इट इज़ इक्वल टू b1/b2 इट इज़ इक्वल टू c1/c2। तो सर a1/a2 b1/b2 c1/c2 आपके पास में आ गया। a1 की वैल्यू आपके पास में 2, a2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में a - b, b1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3, b2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में a + b, ठीक है। और c1 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 7, और c2 की वैल्यू कितनी है आपके पास में 3a + b माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए इन दोनों की कंपेयर करते हैं, फर्स्ट वाले की और लास्ट वाले की, यानी कि 2/a - b इट इज़ इक्वल टू, ठीक है, कितना है आपके पास में 7/3a प्लस में b माइनस में 2, ठीक है। तो सर सबसे पहले इधर मल्टीप्लाई कर दीजिए, a - b की 7 में करेंगे तो कितना आएगा 7a माइनस में 7b इक्वल टू 3a की 2 में करेंगे तो 6a आ जाएगा, b की 2 में करेंगे तो 2b आ जाएगा, और 2 की 2 में करेंगे तो -2 2 ज़ा 4 आ जाएगा, ठीक है। साइन इसके अकॉर्डिंग आपने लगा दिए। अब देखिए 7a इधर आप लिया है 6a को, माइनस का हो जाएगा 6a इधर आकर, ठीक है। और इक्वल टू 7b उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 7b उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, 2b आपके पास प्लस का पहले से ही यहाँ पर है, और माइनस का 4, ठीक है सर। अब भाई 7 में से 6 जाएगा तो a बचेगा, 2b और 7b मिलके कितने हो जाएंगे 9b हो जाएंगे, और माइनस का 4 हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए a की वैल्यू कितनी आ गई, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9b माइनस में 4, a की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 9b माइनस का 4 आ गई, ठीक है सर। अब हम क्या करेंगे सर, जो सेकंड वाली वैल्यू है ना आपकी, सेकंड वाली जो टर्म है
3 अपॉन ए प्लस बी, ठीक है। इसकी कंपेयर किसके साथ में करेंगे, 7 अपॉन थर्ड वाली के साथ, 7 अपॉन ए प्लस बी माइनस में 2, ठीक है। अब देखिए इसकी इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा आपका 7a प्लस 7b, ठीक है। और 3 की 3 में करेंगे, 3 3 ज़ा 9a, 3b और 3 2 ज़ा 6, ठीक है सर। अब देखिए 9a की तरफ ले आओ 7a को, ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है। और 7b की जगह पर आप लेकर आ जाओ 3b को, तो ये हो जाएगा माइनस का, ठीक है भाई। 7b के पास लिया 3b माइनस का होगा, 9a के पास 7a को लेके माइनस का हो गया, और ये माइनस का 6 अपनी जगह ऐसे ही एज इट इज़ है। तो यहाँ पर बचेगा आपके पास में 4b और यहाँ पर आपके पास में बचेगा 2a, ठीक है, और माइनस का 6 बचेगा, ठीक है सर। अब देखिए 4b अपनी जगह है, 2a की वैल्यू कितनी आई है 9b माइनस में 4, ज़रा ध्यान से देखो a की वैल्यू कितनी आई है, a की वैल्यू आई है 9b माइनस का 4, ठीक है। तो वो 9b माइनस का 4 आपने यहाँ पर पुट कर दी और माइनस का 6 एज इट इज़, ठीक है। अब देखिए 4b इट इज़ इक्वल टू 2 की इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो 18b हो जाएगा, क्योंकि 2 9 ज़ा 18 होते हैं, 2 4 ज़ा 8 होते हैं और माइनस में 6, ठीक है सर। आप क्या करोगे, आप देखिए 18b को अपनी साइड रहने दीजिए, 4b इधर ले आएंगे तो माइनस का 4b हो जाएगा। और यहाँ पर ध्यान से देखिए माइनस का 8 और माइनस का 6, माइनस का 14, माइनस का 14 पूरा इधर आएगा तो प्लस का 14 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर 14b बचेगा, 14 से 14 कैंसिल, b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 1 आ जाएगी, b की वैल्यू कितनी आ गई सर 1 आ गई, ठीक है। जो b की वैल्यू 1 आई है उसको यहाँ पर पुट कर दीजिए a की वैल्यू में, तो a इक्वल टू कितना हो जाएगा सर आपका 9, भाई दिख रहा होगा आपको a इक्वल टू 9, ठीक है। b की जगह कितना है सर आपका 1 और माइनस में 4, तो a इक्वल टू 9 1 ज़ा कितने 9 और माइनस में 4, तो a की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 5 आ जाएगी, 9 में से 4 जाएगा तो 5 बचेगा, ठीक है। और b की वैल्यू कितनी आई 1 आई। तो आपसे क्वेश्चन में क्या कह रहा था, ध्यान से देख लीजिए आप कि इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन कब होगा, ए की और बी की कौन सी वैल्यू ऐसी होंगी। तो आपने इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की कंडीशन लगा दी a1/a2 b1/b2 c1/c2, ठीक है। और वैल्यू को पुट करके फर्स्ट वाली टर्म की थर्ड के साथ कंपेयर करी, फिर सेकंड वाली टर्म की, ये जो सेकंड वाली टर्म है इसकी कंपेयर किसके साथ करी आपने, थर्ड वाली टर्म के साथ ही करी है। तो ऐसा करने पर जब आपने सॉल्व किया तो आपको ए और बी दोनों की वैल्यू यहाँ पर मिल गई हैं बहुत अच्छे से, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। जब तक आपको ये कंडीशन याद नहीं होगी इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन की, तब तक आप कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और इस तरह की कंडीशन को मैंने 1 नहीं 2 नहीं पूरे 10-20 बार आपको बता दिया है। आप धीरे धीरे सारी वीडियोस देख लें, जिसने भी ये वीडियोस नहीं देखी हैं वो 1 बाय 1 सारी पिछली वीडियो देख ले, ठीक है। तो हम आज कर रहे थे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड पे क्वेश्चन को, जो हमने कल शुरू किया था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड, इससे पिछली वीडियो में, ठीक है। और आज की वीडियो में हमने एक्सरसाइज करी हैं अपनी, ठीक है। तो हमने एक्सरसाइज करी है, कौन कौन सी एक्सरसाइज करी है सर, हमने 3.5 एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन हमने लिया है, उसका पहला पार्ट क्या है, दूसरा पार्ट क्या है, ठीक है, तीसरा और चौथा पार्ट, ये चारों पार्ट हमने करने के बाद फिर हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आए हैं। और क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आने के बाद हमने क्वेश्चन नंबर 2 का सिर्फ 1 वाला ही पार्ट करा है, नेक्स्ट वाले पार्ट हम करने वाले हैं अगली वीडियो के अंदर, ठीक है। तो तब तक के लिए हम आपसे विदा चाहेंगे, ठीक है। बहुत बहुत आपका धन्यवाद, आप हमारी वीडियो में लास्ट तक बने रहे, ठीक है। तो हमारे चैनल बिंदास सीखो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल जाए, ठीक है। तो तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।